मनुष्य का शरीर मिल जाना ही बहुत बड़ी कृपा है। त्याग जो है अंदर की बात है जी, और त्याग जो है बाहर की बात है। हमारे बाहर से भी त्याग कर सकते हैं, है ना। इस जन्म में हम जब कर्म कर रहे हैं, हमको उसी परिस्थिति में भगवान ले जाकर फिर अगले जन्म में खड़ा कर देंगे। आपको श्राप देने का मतलब कि आपका पूरा लड़के बच्चे सब दुखी हो जाएंगे, है ना। मान लो हम आशीर्वाद दिया कि आप ये ऐसा हो जाए, फिर नहीं भैया, तो ऐसा नहीं कि हमारा आशीर्वाद पूरा खत्म हो गया। हमारे पास जैसे छोटे बच्चे के आप पिस्तौल नहीं पकड़ा सकते जी, है ना। हम लोग छोटे बच्चे हैं, माने इतना समर्थ हमको भगवान दे देंगे, हम कहाँ किसी को नाश कर देंगे, किसी को बहुत, जिसको जरूरत नहीं उसको बहुत कुछ दे देंगे। जो है उसको भगवान का मान कर उसको माने आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे राधे राधे। आप सभी प्रेमियों को श्रीधाम ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्मा दिव्य तपस्वी तेजस्वी और जो भजनानंदी संत हैं प्रेमियों, उन सभी के आशीर्वाद आशीर्वचन, उनके श्रीमुख से जो हरि चर्चा सत्संग का आनंद हम ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से सतत रूप से ले पा रहे हैं। तो प्रेमियों, आज उसी कड़ी में ब्रज विहार जो चैनल है, आपको अपना चैनल है प्रेमियों, जी को कृपा पात्र है, श्री जी को चैनल है, आप सभी को चैनल है प्रेमियों, यहाँ के माध्यम से सतत रूप से जो संत महात्मा के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ में बहुत आनंद आ रहा है। और प्रेमियों, जैसा कि आप और हम जो मिलकर दर्शन करते हैं, जो जंगलों में, यानी कि जो जंगलों में कच्ची कुटिया बना के, यानी जो संत भगवान है, सारी चीजें यानी कि भौतिक सुख सुविधा पूर्ण रूप से त्याग करके केवल हरि चर्चा में, हरि चिंतन में, ठाकुर जी के भजन में लगे हुए हैं, उन महात्माओं के दर्शन प्रेमियों आज हम करने के लिए आए हुए हैं। आप और हम साथ में आए हुए हैं प्रेमियों। और सबसे पहले तो मैं आपको ब्रजमंडल को एक बहुत सुंदर दृश्य के दर्शन करवाऊं। अब भैया दिखाओ, देखो ये ब्रज क्षेत्र के खेत खलियान है। वहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा बहुत छोटे छोटे से ये जो दिख रहे हैं आपको, ये खेत हैं और यहाँ पे जानवर चर रहे हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, यानी कि जो अब जो सीजन चल रहा है, यानी कि जो बरसात का मौसम है, यहाँ में जो खेतों की जुताई हो रही है और नई फसल बोई जाएगी। तो ये सर्दी की फसल तैयार रह रही है, यानी सर्दी के काजे, यानी उन खेतों को तैयार करा जा रहा है। तो ये चीज़ें तो प्रेमियों भौतिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें यानी कि कर्म क्षेत्र है हमारे। तो आज हम प्रेमियों जो संत भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, ये यहीं इन्हीं जंगलों के बीच में रह रहे हैं। भैया आप ना चारों तरफ से पहले ना जंगल के दर्शन करा दो। ये चारों तरफ बहुत गहरे जंगल हैं प्रेमियों, चूंकि बहुत गहरे जंगल हैं। और यहाँ पे होके देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं। ये है ना, यहाँ पे ये एक तालाब नुमा आपको एक संरचना दिख रही है। यहाँ पे जो पानी भर जाए, यानी ये बरसात को जल है, बारिश का मौसम है, बरसात के जल यही में इकट्ठे हो जाए और यही जल को प्रयोग संत भगवान करें, अपने किन्हीं भी क्रियान में करें। और चारों तरफ आप देख रहे होंगे पहाड़ी है, पहाड़ी इलाकों सारे। और उधर दिखा दो भैया, देखो वहाँ पे ये पहाड़ी देखो, और उसके उधर भी पहाड़ी है, और देखो ये भी पहाड़ी है यहाँ से उधर तक, यानी कि दूर दूर तक पहाड़ी है। बिल्कुल जंगल है, घोर घने जंगल है यहाँ में प्रेमियों, यानी कि जो सर्प इत्यादि जहरीले जानवर कुछ भी ऐसा है। और चूँकि बरसात का सीजन चल रहा है, यहाँ में फिसलन भी ऐसा है। तो प्रेमियों जो संत भगवान की कुटिया पे हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा है बीच के दर्शन नहीं करा पाए, क्योंकि जो थोड़ी फिसलन भी ऐसा है, तो हम थोड़ी सावधानी से जाएंगे। तो बाकी संग में आपको स्नेह बहुत जरूरी है, तो स्नेह के रूप में आप प्रेमियों राधे राधे लिखते रही हूँ। और आपसे एक निवेदन है, यानी कि जो संत महात्मा के दर्शन, जो सत्संग आप और हम कर रहे हैं, तो प्रेमियों आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो संत महात्मा के दर्शन की जो लड़ी, यानी कि जो भजन शुरू करो श्री जी कृपा से आपने और हमने, तो सतत रूप से चलते रहे, क्योंकि ये आपको ही परिवार है, आपको स्नेह मिलता रहेगा, तो ये आगे चलते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। और साथ के साथ प्रेमियों मैं एक चीज़ और दिखाऊं, और यहाँ में जो संत भगवान जी को भेंट करवे को बहुत थोड़ी सी राशन सामग्री है, जो कि श्री जी की तरफ से है। संत भगवान इसी पहाड़ी की बिल्कुल तलहटी में उनकी कुटिया है। नीचे चल के आपको दिखाएंगे, बीच में तो दिखाना संभव नहीं है पाएगा, क्योंकि फिसलन के कारण यहाँ पे कोई, यानी कि कोई देखो असुविधा नहीं है जाए, तो यहाँ पे थोड़ा बीच में दर्शन नहीं करा पाए, पर प्रयास करेंगे कि आपको वो दर्शन भी कराएं। तो आ जाओ भैया, राधे राधे राधे। सामने आपको दिखा दूं, देखो महाराज जी की वो कुटिया है।
वहाँ पे महाराज जी भजन कर रहे हैं। आ जाओ। और चारों तरफ देखो चिड़िया चहचहा रही हैं और यानी कि जंगल है, कटीले जंगल है, एकांत है एकदम और कुछ भी नहीं है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये देखो भैया एक बार दिखाइए, ऊपर देखो पहाड़ है और पहाड़ की एकदम तलहटी में महाराज जी की कुटिया है। पहुंच गए महाराज जी की कुटिया पे। जय हो। एक बार भैया दिखा दियो, चारों तरफ देखो एकदम जंगल ही जंगल है, चारों तरफ दिखा दो भैया, चारों तरफ बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक यहाँ पे वो नहीं है कि कोई घर हो, कोई कुटिया हो। महाराज जी की कुटिया है। और एक बार ये दिखा दो भैया, देखो एकदम पहाड़ी है ऊपर तक, और देखो ये ऊपर तक पहाड़ी है एकदम, यानी कि पेड़ ऐसे खड़े हुए हैं, यानी कि थोड़े से ऐसे झुके हुए हैं क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई है उतारे। और जहाँ संत भगवान वहाँ वृंदा महारानी तो होंगी होंगी। देखो वृंदा महारानी तो सुन राधे राधे। और अब चल रहे हैं प्रेमियों महाराज जी के, क्योंकि प्रेमियों अभी हम आए और महाराज जी देखो आप अभी दिखा दो, महाराज जी भजन कर रहे हैं अपना। अब पहले महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे और फिर थोड़ी देर उनको जब तक वो तप करेंगे उतनी देर महाराज जी के चरणों में बैठे रहेंगे। फिर जैसे उनको अनुमति मिलेगी, उनकी अनुमति मिलेगी, उनसे थोड़े सत्संग प्रसादी लेके चलेंगे। और प्रेमियों क्योंकि बड़े भजनानंदी संत हैं, एकांत में भजन करें और महाराज जी पहले राधे श्याम भगवान। राधे श्याम भगवान। एक बार महाराज जी की कुटिया दिखा दो कि महाराज जी की कुटिया उसी ये बना। ये महाराज जी ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी के भी दर्शन करा दे। जी बड़ी कृपा भाई श्री जी की और आपकी, जो आपने थोड़ा सा समय दिया। और थोड़ा सा महाराज जी यदि आपको स्वास्थ्य के बारे में पता चल जाएगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है वर्तमान में? बहुत अच्छा है जी, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा है जी। और भगवान जैसे थोड़ा सांसारिक जीवन क्षमा करिए यदि कोई अपराध कर रहे हो, सत्संग के थोड़े प्रेमी है तो वहाँ में जो आपको थोड़ा सत्संग प्रसादी मिल जाएगी तो बड़ी कृपा। जैसे कि हम गृहस्थाश्रम में वो ठाकुर जी की इच्छा अनुसार है, तो वहाँ में रहते भाई भगवान कैसे कैसे भजन कोई क्या उसी में रहते हुए माने भगवान के नाम को जाप करना चाहिए। नाम जाप में कोई माने नियम नहीं है जी, चलते फिरते खड़े बैठे हर समय करना चाहिए जी। अब और कोई अनुष्ठान करेंगे तो उसके लिए आपको समय चाहिए जी, समय किसी के पास है नहीं जी, है ना। चाहे साधु महात्मा है उनके पास समय नहीं है, संसारियों के पास भी समय नहीं है जी। नाम जाप चलते चलते माला झोली बहुत अच्छा इसमें नहीं देखा कितना सुंदर निकल गया भगवान की कृपा से जी। अब इसको कहीं भी झुलाए घूमते रहा है ना। हाँ। हाथ में रहेगा तो आपको अनायास थोड़ा जाप होता रहेगा, हाथ में नहीं रहेगा जैसे मोबाइल आपके हाथ में रहेगा थोड़ा थोड़ा हाथ चलाते रहते हैं उसको है ना। जी, जी। इसी प्रकार माला झोली रहेगा तो आप धीरे धीरे उसको कभी न चलाते रहेंगे, भूल जाएंगे फिर याद करें फिर चालू कर देंगे। भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रेमियों कि जैसे आजकल जो एक बहुत सामान्य सी एक चीज है वस्तु फोन, उस पर हाथ चलता ही रहे, ऐसे माला झोली को भी प्रयोग फोन की तरह कर सकें कि उसमें हाथ चलता ही रहेगा, स्मरण चलता रहेगा, हाथ भी रहेगा तो अनायास चलेगा जी। इसलिए उसको रखना चाहिए, हर समय रखना चाहिए। नहीं रखना तो हमारे गले में झुला दिया, हाथ फ्री हो गया जी, फिर याद आ गया फिर हाथ में ले लिया फिर शुरू कर दिया, उसको छूटना नहीं चाहिए है जी। तो भगवान थोड़ा सा मन में जिज्ञासा है हमें कि कैसे, यानी कि ठाकुर जी को जब हम भजन करें तो क्या कोई सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे भजन करना चाहिए? नाम जाप में कोई सावधानी नहीं है जी। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस हूँ। भाव से कुभाव से माने कैसे खींच के भी भजेंगे ना जी। अरे कभी कभी हमारा काम नहीं हो रहा फिर गुस्सा आ जाता है अंदर से है ना, उस समय भी हम आप जाप करें भगवान का नाम तो भी वो मंगलकारी तो भी वो मंगलकारी होता है। भगवान जैसे हम भजन भी करें, ठाकुर जी को नाम स्मरण करें, पर क्रोध पे संयम नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो बाकी काजे भगवान क्या करें, क्या माने उसी की सब जितना हम कर रहे हैं तो माने इसी के लिए करें, माने अंदर काम न है जगे
क्रोध ना जगे, रहेगा तो सब कुछ रहेगा, खत्म नहीं हो सकता कुछ भी। जो संसार में आया है वो कभी माने समाप्त नहीं हो सकता। हमारे अंदर भी क्रोध रहेगा, कई बार की दबा रहेगा, इसीलिए उसको माने उस समय पर वो जग जाएगा, तो उसको जगने की न जगने पाए, इसीलिए उसको भगवान के नाम जाप करते रहते हैं, भगवान का नाम जाप करते रहे तो मैंने दबा रहेगा जी। और ये कहा कि हम काम को खत्म कर दें, काम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की बनाई हुई ये चीजें सृष्टि है। बिना काम को भी काम नहीं चलेगा ना जी। सब कोई काम को जीत नहीं सकता, जीत को देखो मैंने समय पर सब कोई अंदर आ जाता है जी। अभी पृथ्वी में कोई भी जब जैसे बरसात होता है, छोटे छोटे बने पौधा जीने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, समय पाए समय अनुकूल को है तो निकल जाए। गर्मी के समय सब खत्म रहते हैं, कुछ नहीं रहता, माने उनके अनुकूल वातावरण बनता है तब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, छोटे छोटे जीव निकलते हैं। उसी प्रकार जब हमारे अंदर अनुकूल माने काम की अनुकूल समय निकलेगा तो हमारे अंदर काम पर अपने आप हो जाएगा, वासनाएं होने लगेंगी, फिर हमारा काम वासनाएं होंगी, वासनाएं पूरा नहीं होगी तो फिर क्रोध आ जाएगा जी। क्रोध आएगा तो फिर सबको माने किया हुआ था सब खत्म कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब तो हम जैसे सांसारिक जीव उनको क्या ऐसी चीज अपनानी चाहिए जाते कि हम संयम, हम पे तो हम संयम भी स्थापित नहीं कर पा रहे। खत्म तो आप कह रहे हैं कि खत्म करना तो बहुत मुश्किल है, खत्म तो होना ही नहीं, खत्म तो होगा नहीं। संयम रखने के लिए क्या करें कि छोटे छोटे जैसे कि कोई चीज ऐसी हो जाए जो हमारे प्रतिकूल हो, तो वहाँ पे हमें गुस्सा भी आवे, चिड़चिड़ापन भी होवे, और यानी कि अपने आपसी जो संपर्क है, आपसी स्नेह यानी कि घर परिवार वालों के साथ है, उनके साथ संबंध भी बिगड़ जाए, ये क्रोध के चलते। तो वह स्थिति में भगवान क्या करे, कैसे वहाँ पे संयम स्थापित करे, और कैसे ठाकुर जी को भजन करते करते इन चीज में कैसे करें भगवान, थोड़ा बाकी का जैसे मान लो हमारे अंदर को चिड़चिड़ा आ रहा है ना, जिससे मान लो चिड़चिड़ा आ रहा है तो हम उसमें थोड़ा सा अलग भी हो सकते हैं जी। अलग हो जाएंगे तो थोड़ा बार तो शांत हो जाएगा, फिर वो मैंने जैसे मारा आपको थोड़ा थोड़ा बात चलने लगा, अब बात बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए ना हो तो मैंने दिमाग से थोड़ा उसको लगा कि अलग हो जाओ वहाँ से जी, अलग हो जाओ, थोड़ा सा बढ़ता जाए, दोनों जने टोटो करते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा जी, फिर झगड़ा भी हो जाएगा जी, फिर मारपीट भी हो सकता है जी। इसलिए जब उनका जब जड़ से शुरू हो रहा है तभी उसको थोड़ा सा अलग हो जाओ, शुरू में ही थोड़ा अलग हो जाए तो झगड़ा झंझट कम होने पाएगा, यानी कि शुरुआत में थोड़ी सी दूरी बना ले, थोड़े समय के लिए, फिर दोबारा से आगे प्रयास करें बात करने की। तो भगवान ये एक तो मैं एक चीज दिखा दूं, क्योंकि जो संत भगवान तो बैठे हैं यहाँ पे धुनी पे तप कर रहे हैं, और मैं तो भगवान मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सी ठाकुर जी की कृपा है कि इतना संसार को त्याग करके और ठाकुर जी के भजन में करे, तो कैसे कैसे ये प्रेरणा हो गए कि ठाकुर जी के भजन में सारी चीजें त्याग दें, तो थोड़ा सा बताओ। हम जैसे हम तो ऐसे कोई चीज त्यागने वाला समय खत्म हो गया जी, अब कोई त्याग नहीं सकता। हम देखा यहाँ जंगल में आए हैं जी, फिर भी हमको सब वस्तु जरूरत है ना जी, बाल्टी रखी है, डब्बा रखा है, इतना देखा तो उसमें कमंडल है, उसमें किसी में घी है, किसी में तेल है, किसी में जी, सब जरूरत है, सब त्याग कर कुछ नहीं कर सकते। त्यागने वाला समय खत्म हो गया जी, जो है उसको भगवान के मान कर उसको माने आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे पास 10 कुंटल गेहूँ है तो 10 कुंटल बेच देंगे, क्या होगा, बाद में भूखे मरेंगे जी। 5 कुंटल रख करके 2 कुंटल मैंने अब बेच दिया, 1 कुंटल 50 किलो का किसी के दान पुण्य कर दिया, मैंने गरीब अपने आसपास में जो गरीब हैं उनको भी थोड़ा देना चाहिए है ना, देंगे तो मैंने उनका आत्मा आशीर्वाद देंगे, सभी को थोड़ा थोड़ा देती है। जैसे एक व्यक्ति मान ला कहीं से मान ला कोई रास्ता माने कुछ नहीं कर सकता है ना, जिसे कहते हैं माने एक बूंद से तालाब नहीं भरेगा जी, पर हजारों बूंद जब इकट्ठा होंगी तो तालाब भर जाएगा है ना। हमारे आशीर्वाद से आपको पूरा काम नहीं हो रहा, मान ला है ना, मान ला हम आशीर्वाद दिया कि आप ये ऐसा हो जाए, फिर नहीं भैया तो ऐसा नहीं कि हमारा आशीर्वाद पूरा खत्म हो गया जी, थोड़ा जितना हमारी क्षमता रही उतना आपको किया हूँ, फिर वहाँ आगे से आगे मिलेगा, फिर मिलेगा तो माने आपको पूरा हो जाएगा सब जगह। पर ये कोई कहे कि एक जगह से पूरा एक जगह से पूरा नहीं हो सकता है ना, अभी इतना हमारे में तपस्या नहीं है कि हम आपको आशीर्वाद देंगे, जिसे माना दशरथ जी के माने आशीर्वाद माने पहले ऋषि महर्षि देते रहे, चाहो तुम्हारा कल्याण हो जाए, कहे नहीं कल्याण हुआ है। अब ऐसा समय नहीं रहेगा, अब इतना क्षमता भगवान किसी को नहीं दी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत क्रोध आता है, कामनाएं होती हैं, तो हमको क्रोध आएगा, आपसे हमारा काम पूरा होगा तो ठीक है आशीर्वाद देंगे, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। तो आप पूरा आपको श्राप देने का मतलब कि आपका पूरा लड़के बच्चे सब दुखी हो जाएंगे है ना जी,
मान लिया आपका नाश हो गया, मतलब माने शरीर पूरा हो गया जी तो आपका पूरा परिवार दुखी हो जाएगा, जी फिर हमारा जीवन अधोगति चला गया। हम जबकि संत बने घर माने भजन करने के लिए, जी वो क्रोध के कारण हमारा जीवन नरक हो गया, आपका जीवन नरक हो गया। इसलिए भगवान बहुत कृपा करके ये क्षमताएं सब खत्म कर दी हैं, अपने पास रखी हैं। ये क्षमता है कि ये क्षमताएं किसी के पास नहीं, बहुत कम माने बिरले बिरले हो, क्योंकि हमारे पास जैसे छोटे बच्चे का आप पिस्तौल नहीं पकड़ा सकते, जी है ना। हम लोग छोटे बच्चे हैं, हाँ माने इतना समर्थ हमको भगवान दे देंगे, हम कहाँ किसी को नाश कर देंगे, किसी को बहुत, जिसको जरूरत नहीं उसको बहुत कुछ दे देंगे। हमारे पास ज्ञान नहीं है ना, क्षमता भी नहीं उतना, इसीलिए भगवान सब हमको उतना ही दिया जितना जरूरत है। जैसे आप छोटे बच्चों को उतना वस्तु दे दें जितना उसको जरूरत है ना, उसको बड़ा भारी तोप नहीं पकड़ा देंगे, क्योंकि वो कहाँ चला दे कुछ पता नहीं है। जी भगवान, इसीलिए हमको भगवान उतना क्षमता दी है कि जने थोड़ा थोड़ा सबको कल्याण कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरा किसी के नहीं कर सकते। ये चीजें जो संत भगवान बता रहे हैं, ये ऐसी छुपी हुई चीजें जो यानी कि हर कोई नहीं पता में ये चीजें, कि प्रभु भी उतनी क्षमता दी है जिससे कि बस इतना हो सके कि यानी कि चीजें स्वस्थ हों संसार के लिए, अस्वस्थता ना फैल जाए। हमारे पास क्षमता नहीं संभालने का ना जी, बहुत बड़ी वस्तु हमको संभालने की क्षमता नहीं है, इसीलिए भगवान उसको कृपा करके अपन पास रखे, जब जरूरत पड़ेगी उसको देंगे, है ना। वैसे आपके पिताजी बैंक बैलेंस रखें 10 लाख, 10 लाख आपको नहीं दे देंगे, 100 देंगे, 50 देंगे, 1000 देंगे, 500 देंगे, क्योंकि आपको उतने की जरूरत है, उतने की जरूरत है। यानी कि जितना हम यानी कि हमारा सामर्थ्य है जितना हम बहन कर सकें, जैसे चींटी जितना अपने वित्त के अनुसार वजन उठा सके, उस हिसाब से प्रभु कृपा करके उतना सामर्थ्य दें। तो भगवान एक जिज्ञासा हो रही कि जैसे ये संसार में रहते हुए हम संतन को संग करें, उनके चरण स्पर्श करें, वंदन करें, सत्संग भी करें, यदि बाके बाद भी यदि हम जैसे सांसारिक जीवन में कोई ऐसी चीज रह जाए जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि काम क्रोध हुई हो जाए, लोभ हो जाए, लालच हो जाए, यदि बे चीज यदि नहीं मिट पाए तो बा स्थिति में हमको फिर क्या करना चाहिए? मिटना तो नहीं है, मिटना था ही नहीं, उसको कारण है जी, मिटेगा नहीं। इसीलिए आपको संसार में शादी किया जाता है जी, काम को रोकने के लिए। आपका शादी भाई, आप अपनी स्त्री पर रहो, दूसरे पर दृष्टि मत डालो, है ना। अपने पर रहोगे तो आपको कोई पाप नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भगवान की व्यवस्था बनाया गया है। संसार में इसी शादी विवाह किया जाता है। अपना घर है तो दूसरे घर पर दृष्टि मत डालो, भले हमारा छोटा घर है, उनका बड़ा है तो चलो, उनका कर्म है, उनका बड़ा है, हमारा छोटा है तो हमारे पास भी है ना। हाँ, अपना आप छोटा न देख कर दूसरे के बड़ा को गिराने के चक्कर में पड़े, उसको कैसे गिर जाए, ये काम खराब है। इसी के मन नहीं करना, ऐसी इच्छा नहीं रखना, ऐसे इच्छा नहीं रखना। तो हमारा जो व्यवस्थाएं जो है इसीलिए से चरमरा गई हैं, क्योंकि हम अपना काम छोड़ करके दूसरे पर कर लेंगे। हम पढ़ा लिखा नहीं, पर गीता में लिखा है पर धर्म भयावह, मैंने दूसरे के धर्म को जो है भयावह है, माने दुख मन क्लेशपूर्ण है। अपना धर्म छोड़ के माने हम संत बने हैं, साधु धर्म छोड़ कर गृहस्थ का धर्म शुरू कर दिया, वो हमको नरक गति ले जाए, माने अधोगति कर देगा। हमारे काम नहीं है लड़का बच्चा पैदा करना, खेती करना, है ना जी, ये गृहस्थ का काम है। हम अपना छोड़ करके संग्रह करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग बड़े बड़े बनाना शुरू कर दिया, ये हमारा काम नहीं है, ये गृहस्थ का काम है। वो फिर इसीलिए धीरे धीरे सब देखा कि मैंने कितना परेशान है सब। ये तो साधारण सी बात है कि हर संत ग्रस्त में से ही आम है, तो आप भी ग्रस्त से ही आए, सबको ही आए। तो भगवान जैसे आप जैसे मैं बालक हूँ, क्षमा कर दें यदि कुछ ऐसा निकल जाए, तो जैसे आप जब आए संत जीवन में, यानी कि वो सारी चीजें ग्रस्त और भौतिक सुख सुविधा छोड़ के, तो उन कैसे ठाकुर जी की प्रेरणा भाई कि आप संत जीवन में होना चाहिए और भजन में ही लीन हो जाना चाहिए? यही बात है। स्वामी तुलसीदास जी रहे है ना जी, उनका जीवन का देखा कितना कष्टमय जीवन रहा कि नहीं रहा। उनका माता पिता भी खत्म हो गए, उनका परिवार खुदा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं, गांव पूछने वाला नहीं। लगभग जो भी संत होंगे ऐसे ही होते, वो की इच्छा होगा। देखो प्रभु मार्ग बना, बात यही है कि जो हमारा जैसा पहले कर्म किया हूँ, वैसे इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं, हमको उसी परिस्थिति में भगवान ले जाकर फिर अगले जन्म में खड़ा कर देंगे। हम आज माने ऐसा समय आएगा कि कोई भी एकदम वैराग पूर्ण नहीं हो रहा, वैराग के नहीं होता, वैराग अंदर से अपने आप नहीं होता। हो न विषय वैराग भवन भसत भा चौथ पान,
मनुष्य तुरबा जब कहते हैं कि माने अंदर से बैराग हो ही नहीं रहा, बैराग नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम नहीं कि जब बैराग होगा तो घर को छोड़ के चलेंगे भजन करेंगे, है ना। बैराग नहीं हो रहा तो उसको छोड़ो, कम से कम कर्म से करो। अंदर बैराग जो है अंदर की बात है जी, और त्याग जो है बाहर की बात है। हमारे बाहर से भी त्याग कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे पास आज कुछ है ही नहीं है तो अपने आप एकादशी हो जाएगी, है ना जी। सब कुछ रहते हुए त्यागना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास चारों वस्तु सब कुछ भरा है, फिर हम एकादशी व्रत करें, निर्जला व्रत करें, वो बहुत बड़ी बात है। न रहने पर भी व्रत करने पर को उसका भी फल होता है, माने एकादशी व्रत का फल उसको होता है। यानी कि होते हुए निर्जला एकादशी करना वो भी बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी बात जी। माने मनुष्य दुर्बा कहते हैं हमारे अंदर बैराग नहीं हो रहा, पहले घर को छोड़कर चलो, पहले घर छोड़ के चलो पहले, फिर अयोध्या से छोड़कर माने वहां से जहाँ से रहते रहे वहां से छोड़कर चल देना भी जी। भजन किए तो सब कुछ हो गया, माने फिर धीरे धीरे होता गया। तो पहले छोड़े जी। अब पहले हम कहें कि हमको बैरागे जो होगा, माने हमको ऐसा होगा, भगवान पर प्रेम हो गया तभी हम आपको भगवान भजन करना शुरू करेंगे। इसीलिए सत्संग सुना जाता है कि भगवान की पहले हम जानेंगे, भगवान की माने कथा किसी आपको कैसे जानेंगे, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय न प्रीति। पहले भगवान की कथा सुनी जाती है उसको जानने के लिए, भगवान को जानेंगे भगवान कैसे हैं, कौन है जी। फिर उनके पर हम श्रद्धा बढ़ेगी, तब उनको हम माने जानने लगेंगे, उनके पर प्रेम होंगे। तो कथा सुनना भी, संत महात्मा को दर्शन करना चाहिए। कथा इसीलिए मैं देखा कथा बहुत चल रही है, वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ हर जगह कोई न कोई ज्ञान मिलता है। ठाकुर जी के जो भी लीलाएं चल रही हैं उनको श्रवण करें, तब उनके प्रति स्नेह बढ़े, श्रद्धा बढ़े। फलाने महाराज बहुत बड़े हैं, कोई बता रहा तब ना हम जान रहे बहुत बड़े हैं जी। कोई बताएगा नहीं तो होंगे, भगवान को कोई बताता तभी कोई जानता है। भगवान तो बहुत पहले से, कोई नहीं जानता, कोई बताने वाला तब फिर जानकारी होती है ना। फलाने वस्तु वहाँ रखी है, रखी तो रखी है, कोई बताया तब ना हमको पता चला, तो उसका फिर प्रसिद्धि बढ़ी, फिर उसका माने चाहने वाले भी जाने लगे जी। जब कथाएं सुनते हैं तो हमारे भगवान पर मैंने विश्वास होता है, भगवान भगवान एक जिज्ञासा बस थोड़ा सा मेरा, जैसे भगवान जैसे आप पहले जो यानी जो गृहस्थ जीवन में है आप, जब आप गृहस्थ में, तो जो आज जो भजन कर रहे हैं जो ठाकुर जी के चिंतन में, तो क्या ये जीवन यानी ये जो भजन कर रहे हैं यहाँ में ज्यादा आनंद हो कि पहले जो जीवन हो? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो भगवान जैसे हम यदि कोई नवयुवक चाहे कि हम भी भजन करें और सारी चीजें त्याग दें, यानी कि बैराग ले लें, तो क्या हमारे सोचने तो है पावे वो कैसे प्रशस्त रह सके हम? वही हम कर रहे, माने अंदर से पहले तो बैराग हो गए नहीं जी। बैराग माने धीरे धीरे छोड़ेंगे तो भगवान के माने जैसे भगवान कहते हैं कि माने हमारे तरफ कोई एक पग आता था, हम 1000 पग आता हूँ, है ना जी। पहले हम 1 पग चले तब ना 1000 पग आएंगे। जो तू आ गई 1 पग तो मैं आऊँ पग 60, माने वही कर, माने तो थोड़ा हमको चलना पड़ेगा, तो माने सारा कर्म जाने। भगवान ये जैसे कि ऐसा भी बता में कि जो मनुष्य शरीर दुखालय है, तो ये दोनों चीज कैसे है भगवान? दुखालय नहीं है, बता माने जो हमारे पर जो बल्ब जल रहा है, बल्ब तो प्रकाश के लिए है ना। अब वो तो हमारा कर्म है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, उसके प्रकाश में क्या कर रहे हैं। भगवान मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य के शरीर जैसे कोई शरीर ही नहीं है। लीला करते हैं भगवान, मनुष्य के शरीर में आके लीला करते हैं जी। ठाकुर जी से हम यानी कि जो मनुष्य शरीर में आकर उन्होंने सारी लीला रची यहाँ पे आके, वही नहीं कर रहे। मनुष्य के शरीर जैसे कोई शरीर नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख भी नहीं है। हर माने मनुष्य के शरीर में आपको कोई बीमारी भई तो आपको देखने वाला है भाई परिवार जी। कोई पूछा कि गिलोटा पानी, अब जानवर है, तुम पड़े हो, तुम पानी पूछने वाला कोई नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, निर्भर हम कि हम किस भाव से जीवन जी रहे हैं, किस भाव से जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। तो हमको इसको हम दुखालय बना के जी रहे हैं कि सुखालय बना के जी रहे हैं। जीने का अधिकार हमारे पास होगा। भगवान इसीलिए इतना बड़ा खोपड़ा दे दिए हैं कि उसको प्रयोग करना, नहीं करना है तो उसका फिर अगले जन्म तुम जानो कहाँ हो जाओगे। घोड़ा बनो, गधा बनो, सुअर बनो, कुकर बनो, कुछ भी हो सकता है। इच्छा यानी कर्मों के अनुसार ही, कर्म के अनुसार जीवन जी में हमारे कर्म ही हमारे प्रधान होंगे। कहीं भी जाओगे तो कर्म कहीं आपको प्रधान समझना, नहीं कुछ नहीं बोलो। कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो हम बैठने भी नहीं देंगे, उधर चलो उधर चले, कई प्रकार का। एक चीज आपको दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे बैठूं, मुँह कितने पसीना आ रहे हैं, यानी कि जो क्योंकि गर्मी है, उमस है, और संत भगवान यहाँ पे बड़े आनंद में बैठे हैं। ये भजन और तप तो तेज ही है, ठाकुर जी की कृपा है। और महाराज जी
यदि आपकी यानी कि थोड़ी सी श्री जी कृपा से ये भेंट है, श्री जी की तरफ से और श्री जी की है ये इसमें कुछ राशन सामग्री है, यदि वो आप सेवा में ले लें तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी। महाराज जी इसमें चाय की पत्ती है, आप ये तो माचिस की टिक्की। इसमें भगवान 3 तरह की तो दालें हैं, चना की है और अरहर की है, ये मसाले हैं जीरा हल्दी। बना सकते हैं जी, आप पीना है? अरे नहीं भगवान, हम तो आपको तो आशीर्वाद मिल जाए वो बड़ी कृपा होगी। चक्की को पैकेट वालों ना साफ भगवान। हाँ भगवान, बड़ी कृपा भाई श्री जी की जो आपने समय दी। बरसाने में पैदा भय आपको तो कृपा भी आप कह भी नहीं पाएंगे, खबर पर कितना कृपा है। बरसाना धाम में जन्म होना भी बड़ी भाग्य की बात है। इसको मैंने उसको बना कर रखना के लिए फिर भी वहीं मिले जन्म, बड़ी कृपा है जो श्री जी के चरणन में वास में वहाँ जन्म मिलना बड़े भाग्य की बात है, बता रहे हैं ना। बरसाना जैसे धाम में जन्मना कोई मामूली कृपा नहीं है भगवान, वो तो एकदम माने आपके ऊपर जैसे कोई के माने हजारों की भीड़ में छाट करके आपको वहां ले जाके जन्म दिया गया। बड़ी बड़ी कृपा रही भगवान आपकी। तो ऐसे भगवान हमें आशीर्वाद दो कि ऐसे संतों के दर्शन करते रहें तो आशीर्वाद मिलते रहे महाराज जी। तो प्रेमियों, आपने हमने जो दरअसल समय मिलो सत्संग को बड़ा आनंद आया, और आपसे भी प्रेमियों इतना निवेदन है कि आपको जो दर्शन करके जो महाराज जी की वाणी सुनी, सत्संग को आनंद लियो, वो सुन के कैसा आनंद आया तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और कमेंट में प्रेमियों आप राधे राधे तो अवश्य लिखें, जिससे कि क्या है ना कि भजन भी हो जाए और हम तक आपको आशीर्वाद भी पहुंच जाए, और आपका आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। और यदि आपको ये चैनल यानी ये जो ब्रज विहार चैनल जो संतन को चैनल है, श्री जी की कृपा को ये चैनल है, आपको पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर कर लिया और वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आनंद आया। और ऐसे ही मिलेंगे प्रेमी आगे ऐसी दिव्य संत के दर्शनों में, श्री जी के ही ऐसे लाडलों के दर्शनों में। तो तब तक के लिए प्रेमी आप भी स्वस्थ रहें और राधे राधे रटते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।